नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। मैं जैसे कि आपको ये ग्रैटिट्यूड वाली बुक की प्रैक्टिस के बारे में बात कर रही हूँ। आज इसका पहला दिन है और जैसे मैं बहुत एक्साइटेड आपको लग रही होंगी, दिख रही होंगी इस बुक को प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के साथ। वैसे मैं चाहूँगी कि आप भी एक्साइटेड रहें और इस बुक को प्रैक्टिस लगातार करिए। और इस बुक को प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको आज पहले चैप्टर में लेकर आ रही हूँ, जिसका नाम है काउंट योर ब्लेसिंग। इसको आप प्रैक्टिस के लिए मैं इस बुक की जो पहला चैप्टर है मैंने इसको पढ़ लिया है। एक मिनट में मैंने इसका पहला चैप्टर पढ़ लिया है। इस बुक की जो मेन पॉइंट है खाली मैं आपको वो डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ, आपको वो बताना चाहती हूँ कि उसको आप करेंगे तो आपको इजी होगा। बस एक पैराग्राफ मैं इसका जो मुझे मेन लग रहा उसको मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। बाकी इसमें क्या प्रैक्टिस करना है वो आप इसमें देख लीजिए, मैं आपको उसको बता दूँगी। इसकी जो एक हेडलाइन है यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे ये टिक भी लगाया है। यहाँ से लेके मैं यहाँ तक आपको पढ़ के एक टॉपिक बताती हूँ। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ, मतलब रोंडा बर्न मैम बोल रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक लगातार अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतों को जोड़ते चले जाएं, ताकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीज़ें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपके हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। इस चैप्टर में, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है काउंट योर ब्लेसिंग, अपनी नियामतें गिने। इसमें हमें क्या प्रैक्टिस करनी, इस बुक के पहले चैप्टर में हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो है अब काउंट योर ब्लेसिंग। इसको हमको रिटर्न भी करना है और हम ओरल भी कर सकते हैं। रिटर्न के लिए हमें एक अपनी कॉपी बनानी है, पतली कॉपी बना लीजिए। उसमें 10 ग्रैटिट्यूड डेली आपको मॉर्निंग में लिखना है। सुबह सोने के उठने के जस्ट बाद आपके पास टाइम है तो ज़रूर लिखिए। अगर उस टाइम एकदम से नहीं है तो थोड़ी देर बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 ग्रैटिट्यूड बहुत लेट करके नहीं लिखना है। या तो अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो रात को सोने के जस्ट पहले आप लिखिए। तो क्या लिखना है, अपनी नियामतें गिनना है। क्या नियामतें गिनना है? जो भी चीज़ें आपको बचपन से दी गई हैं उनको थैंक यू बोलना है, बस यही लिखना है, फील करना है। जैसे देखा जाए तो हमारा पूरा जीवन ही अभी तक आप जितने भी साल के हैं सब कुछ आपको दिया ही गया है, गिफ्ट के रूप में ही दिया गया है। आपका जन्म हुआ उसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं, जैसा भी घर हो, घर तो घर होता है, उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। आप किराए के घर पे हैं लेकिन आपके पास एक छत है, उसके लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं। फ्लैट में है तो उसके लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं। अभी देखिए कमरे में मैं बैठी हूँ, यहाँ पे लाइट भी जल रही है तो लाइट के लिए थैंक यू दे सकते हैं। पंखा चल रहा है उसके लिए थैंक यू, एसी चल रहा है उसके लिए थैंक यू। ये बुक मेरे हाथ में, इस बुक के लिए थैंक यू। इस बुक को ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे की व्यवस्था थी तो उस पैसों के लिए भी थैंक यू। मेरे पास ट्राईपॉड है उसके लिए भी थैंक यू। मोबाइल है उसके लिए भी थैंक यू। ये जो मैं कपड़े पहनी उसको, इसके लिए भी थैंक यू। मतलब आप सोचिए तो एक श्वास है उसके लिए भी थैंक यू। मैं बोल पा रही हूँ उसके लिए भी थैंक यू। मैं देख पा रही हूँ उसके लिए भी थैंक यू। आप मिला जुला के 10 ग्रैटिट्यूड आपको लिखना है। उसका जो लिखने का जो आपका फॉर्मेट होगा अब मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि अगर मैं बोलने लगूँगी तो मैं एक सांस में न जाने कितनी सारी चीज़ों को लगातार बोल सकती हूँ। कि इतनी सारी चीज़ें हमारे पास है ना, मिली हुई है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसका हमने एक भी पैसा नहीं दिया है। फिर भी हम दुखी होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जब हम अपनी नियामतें गिनना शुरू करेंगे, ग्रैटिट्यूड देना शुरू करेंगे तो हमें अंदर से जो खुशी मिलेगी, जो खुशी का एहसास होगा ना, वही आपको आगे लेके जाएगा। तो अब इसका फॉर्मेट सीखते हैं कि हमको लिखना कैसे है।
1 नंबर डालना है। पहले एक और इसमें चीज़ें जो दी गई वो मैं आपको पढ़ के बता दूँ। इसमें यहाँ पे जो बुक के चैप्टर के बाद जो लिखा है यहाँ पे अपनी 10 नियामतें गिने, उसको मैं आपको पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। पहला है सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। दूसरा, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तीसरा, अपनी सूची या तो मन ही मन में फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुँचें तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा है 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। 3 कदम हुई है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। ये है बस। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बताती हूँ। फॉर्मेट आपको ऐसे लिखना है कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास एक बहुत सुंदर घर है, क्योंकि जिसकी वजह से मुझे घर में बरसात से, सेफ्टी के तरफ से और मिलता है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे घर में मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास बिजली है, क्योंकि जिसकी वजह से मुझे रोशनी मिलती है। मैं जब चाहूँ तब लाइट को जला सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ, तो ये बहुत बड़ी नियामत है। उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास इस समय पंखा चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे ठंडी हवा मिल रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से अपनी लाइंस बनानी है और हमें 10 ग्रैटिट्यूड डेली लिखना है और फील भी करना है कि सच में ये चीज़ें मिली है, कोई ये बनावटी नहीं, ये चीज़ें मुझे बचपन से मिली हैं, उसके लिए ही हमें धन्यवाद बस देना है। और 10 नियामतें लिखना है, फील करना है। बाद में लिखने के बाद 3 बार लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस इस तरह से अपनी आज पहले दिन की चैप्टर की प्रैक्टिस करना है। मुझे लगता है कि इसको लिखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से हार्डली 5 या 10 मिनट लगने वाला है। इसको प्रैक्टिस करिए और अपने आप को पॉजिटिव रहने की एक आदत बनाइए। जितना आप पॉजिटिव रहने की आदत बनाएंगे, आप अपने लाइफ को खुद ही बदलता महसूस करेंगे और वो लाइफ आपको लगेगा सपनों जैसी लाइफ हो गई है। ये लगेगा कि सच मुझे ऐसे ही जीवन चाहिए था। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसके दूसरे डे 2 में, जिसमें है स्टोन की प्रैक्टिस है। तो वो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। कल के वीडियोस में समझेंगे कि उसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करना है। थैंक यू दोस्तों, लव यू।